तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे समन क्या है और समन को कौन सर्व करता है और समन कैसे सर्व किया जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वारंट के बारे में। वारंट क्या है, वारंट कैसे सर्व किया जाता है, कौन सर्व करता है, वारंट निकलने के बाद उस व्यक्ति के साथ क्या किया जाता है जिसके खिलाफ वारंट निकला है, वगैरह वगैरह। ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाला है क्योंकि टॉपिक थोड़ा लेंथी है। वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल एंड वेलकम टू माई अनदर वीडियो। दोस्तों हम लोग समन में देखे, समन एक तरह का नोटिस है जो कोर्ट किसी आदमी को भेजता है इन राइटिंग, लेकिन वारंट थोड़ा अलग चीज है। तो दोस्तों सेक्शन 70 to 81 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर मतलब CRPC डील्स विद द वारंट। वारंट कौन इशू करता है? वारंट समन की तरह ही कोर्ट इशू करता है और उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर की सिग्नेचर रहता है। वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिसको कोर्ट असाइन किया है और किसी अलग प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिसे हाई कोर्ट ने रिक्रूट किया है टू साइन द वारंट। समन की तरह भी एक वारंट में भी कोर्ट का ठप्पा होना जरूरी है। अगर वारंट में भी कोर्ट का ठप्पा नहीं होता है तो वो एक वारंट नहीं है, मतलब कोर्ट का ठप्पा वारंट में भी होना जरूरी है। जब भी किसी को कोई अरेस्ट करने आता है तो आप जब भी उसे कहते हो कि आप वारंट दिखाइए, जब वो आपको अरेस्ट वारंट दिखाता है, आपको सबसे पहले जो गौर करना है वो है वो ठप्पा, वो सील। अगर कोर्ट का सील वहाँ पर है तो वो एक वैलिड वारंट है। उसके बाद आपका ड्यूटी बनता है विदाउट एनी फर्दर डिले आपको पुलिस को कोऑपरेट करना है। अब कुछ ऐसा मत कीजिए जिससे पुलिस को आपको फोर्स करना पड़े अरेस्ट के लिए। एक आदमी के खिलाफ वारंट कब तक रहता है? तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर आता है, वारंट कितने टाइम तक रहता है, मतलब इसका लिमिटेशन पीरियड कितना है एक वारंट का, तब तक कि वो वारंट का एग्जीक्यूशन हो जाए और कोर्ट खुद से उस वारंट को कैंसिल कर दे, तब तक ही इसका टाइम लिमिट रहता है। सपोज किसी के खिलाफ वारंट निकला है, मतलब मेरे खिलाफ वारंट निकला है कि पुलिस मुझे अरेस्ट करेगा। जब पुलिस मुझे अरेस्ट करके लेके चला जाता है तब वो वारंट का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। अगर मुझे कोई अरेस्ट करने आता है लेकिन कोर्ट पहले से ही उस वारंट को खारिज कर देता है, वारंट का लिमिटेड पीरियड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों वारंट का बात आया है तो सिक्योरिटीज बॉन्ड ये सब आना लाजमी है, क्योंकि वारंट है तो सिक्योरिटीज बॉन्ड है। अगर कोर्ट किसी के खिलाफ एक वारंट इशू करता है, उस वारंट में कोर्ट एक डायरेक्शन देता है। कोर्ट डायरेक्शन देता है अगर वो आदमी एक बॉन्ड को एग्जीक्यूट करता है, वो पुलिस ऑफिसर जिसको वो वारंट एग्जीक्यूट करने को कहा गया है उसे वो बॉन्ड देके वो उसके कस्टडी से निकल सकता है। लेकिन उसके लिए उसको मेनली 3 एंडोर्समेंट मतलब 3 रूल्स ऑफ वारंट को फॉलो करना है। 3 एंडोर्समेंट में क्या चाहिए? एक नंबर ऑफ श्योरिटीज भी आपके खिलाफ वारंट निकलता है और आप वो पुलिस की कस्टडी से निकलना चाहते हो तो आपको चाहिए श्योरिटीज। वो श्योरिटी एक भी हो सकता है, उस एक से ज्यादा हो सकता है। एंड नंबर 2 द अमाउंट, मतलब एक अमाउंट फिक्स किया जाता है कोर्ट के द्वारा कि उस एक्यूज्ड को मतलब उस अभियुक्त को कुछ अमाउंट पे करने के बाद ही उसे कोर्ट रिलीज करेगा, तो अमाउंट भी जरूरी होता है। एंड नंबर 3 वो वक्त, मतलब वो टाइम मतलब कोर्ट एक उस आदमी को समय देगा कि आपको फलाना डे कोर्ट में अपीयर होना है तो उसको अपीयर होना है। अगर उसको वो अपीयर नहीं होता है तो कोर्ट उसे घसीट के लाता है, उसके खिलाफ फिर से वारंट निकलता है और इस बार उससे डायरेक्ट पुलिस ऑफिसर मतलब इस बार उसे डायरेक्ट थाने से उसे नहीं छोड़ा जाता है, बॉन्ड इश्यूट करने के बाद भी उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होता है। उसके बाद अगर कोर्ट को लगता है कि उसे छोड़ना चाहिए तभी कोर्ट उसे छोड़ता है। जब भी किसी पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा श्योरिटीज लिया जाता है जिसको वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए डायरेक्शन मिला था, तो उस पुलिस इंस्पेक्टर के ड्यूटी बनता है जल्द से जल्द उस वारंट को कोर्ट में ट्रांसफर करें। लेकिन दोस्तों किसे वो वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए डायरेक्ट किया जाता है? आप ही बताइए कौन वारंट एग्जीक्यूट करता है? तो आपको तो पता ही है वारंट मेनली एग्जीक्यूट करता है कौन? पुलिस। वो पुलिस एक हो सकता है, एक से ज़्यादा पुलिस हो सकता है, वो वारंट को एग्जीक्यूट कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर कोर्ट को जल्दबाजी है कि किसी आदमी को पकड़ना है जितनी जल्दी हो सके, लेकिन कोर्ट को लगता है कि पुलिस किसी अलग काम में बिजी है, इतनी जल्दी है कोर्ट को कि पुलिस वो काम करने के लिए थोड़ा वक्त ले सकता है, तब कोर्ट अगर समझता है कि को पकड़ना बहुत ही जरूरी है, कोर्ट पुलिस के अलावा भी किसी पब्लिक ऑफिसर को भी एड कर सकता है कि वो जाए और उस व्यक्ति को वारंट के साथ अरेस्ट कर ले। और दोस्तों किसी केस में कोर्ट पुलिस के साथ साथ भी किसी प्राइवेट पर्सन, किसी पब्लिक ऑफिसर को भी अपॉइंट कर सकता है कि वो जाए वारंट को एग्जीक्यूट करे और किसी को अरेस्ट कर ले। हाँ दोस्तों ऐसा होता है क्योंकि सेक्शन 73 कहता है अगर कोई आदमी जेल से फरार हो गया है, मतलब जो इस जेल से भाग गया है और कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, इनसे ऑफेंस करते आ रहा है, और अगर कोई आदमी कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस का अभियुक्त है
और वो पुलिस से भाग रहा है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास किसी प्राइवेट व्यक्ति को भी रिक्रूट कर सकता है टू अरेस्ट सच पर्सन। लेकिन उसके लिए कोर्ट को पता होना चाहिए, कोर्ट को एक बिलीव होना चाहिए वो एक्यूज्ड, वो अभियुक्त उस कोर्ट के जुरिडिक्शन में रहता है। लेकिन कोर्ट वही आदमी को चुनेगा जो उसके जुरिडिक्शन में ही रहता हो। तो उस केस में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास किसी आदमी को रिक्रूट कर सकता है टू अरेस्ट सच पर्सन। लेकिन उस पर्सन का ड्यूटी क्या होगा? जब भी वो अरेस्ट करेगा, जब भी वो किसी भी आदमी को अरेस्ट करेगा तो वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उसको प्रोड्यूस करेगा विदाउट डिले। वहाँ पर उसका काम खत्म हो जाता है, तब काम शुरू होता है पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर का। तो इंस्पेक्टर का ड्यूटी क्या बनता है? विदाउट डिले 24 आवर्स के अंदर से कोर्ट में प्रोड्यूस करना है और उसे छोड़ देना है एज पर सेक्शन 71 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 71 सीआरपीसी हम लोग जान चुके हैं। सेक्शन 71 सीआरपीसी में क्या होता है? वो व्यक्ति बॉन्ड एग्जीक्यूट करके श्योरिटीज देके कोर्ट जब भी उसे बुलाएगा वो वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा। इसके प्रॉमिस करके पुलिस कस्टडी से रिलीज हो सकता है। लेकिन दोस्तों, एक वारंट जब भी एक पुलिस इंस्पेक्टर को डायरेक्ट किया जाता है कि तुम जाओ और एक फलाना व्यक्ति को अरेस्ट करो, मतलब समझो मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, मैं एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और मुझे कोर्ट कहा कि तुम जाओ और फलाना व्यक्ति को अरेस्ट कर लो, तो मेरी ड्यूटी क्या बनता है कि मैं जाऊँ और उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लूँ, जैसे तैसे करके मैं अरेस्ट कर लूँ। अब मैं अरेस्ट कर लिया, मेरा काम वहाँ पर मैं अरेस्ट कर लिया, उसे कोर्ट में भेज दिया, वहाँ पर मेरा काम हो गया खत्म। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ मैं नहीं जा सकता हूँ एज ए पुलिस इंस्पेक्टर, एज ए सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, मुझे जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं मेरे किसी जूनियर पुलिस इंस्पेक्टर को मैं असाइन कर सकता हूँ कि तुम जाओ और वारंट को एग्जीक्यूट करो। लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वारंट में उसका नाम इंडोर्स करना पड़ेगा, तभी वो जा सकता है और उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। तो इससे हम जान सकते हैं जिस पुलिस इंस्पेक्टर को वारंट एग्जीक्यूट किया जाता है, ये जरूरी नहीं है कि वही जाए और वारंट एग्जीक्यूट करे। अगर उसे लगता है कि वहाँ पर उसे जाने का जरूरत नहीं है तो अपने कोई सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को भी कर सकता है कि वो जाए और अरेस्ट कर ले। तो अगर किसी के खिलाफ कोई वारंट इशू होता है कोर्ट के द्वारा, उसके बाद किसी पुलिस इंस्पेक्टर को वो वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्डर मिलता है और वो उस वारंट के द्वारा उस आदमी को अरेस्ट करने जाता है, तो उसका अड़स परस में उसके रिलेटिव में कोई ना कोई आदमी जरूर रहेगा। तो पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि आप वारंट दिखाइए, फिर अरेस्ट करके लेके जाइए। ऐसा तो आदमी होता ही है ना, जो अपने आप को बहुत चतुर समझता है, आपको बहुत तीसमार समझता है और कहता है पुलिस को कि तो आप वारंट दिखाइए तभी आप अरेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कहने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस के ड्यूटी में रहता है कि सेक्शन 75 ऑफ सीआरपीसी तो यही कहता है जब भी कोई पुलिस इंस्पेक्टर किसी वारंट को एग्जीक्यूट करता है तो उसका ड्यूटी बनता है कि वो जो वारंट में सब्सटेंस है, जो वारंट में कहा गया है कि उसके एंड में कहा, जो वारंट में कहा गया है, मतलब कि उसे अरेस्ट किया जा रहा है, कौन से धारा उसके खिलाफ लगा है जिसके अंडर उसे अरेस्ट किया जा रहा है, तो वो जिसके खिलाफ वारंट निकला है उसे डिटेल में नरेट करता है। अगर जरूरी पड़ता है, अगर कोर्ट को लगता है तो वो उस वारंट के कॉपी को उसको दिखा भी सकता है। तो दोस्तों, हम सबको पता है, ये सबको पता है, मैं जो कहने वाला हूँ ये सबको पता है कि अगर किसके खिलाफ वारंट निकलता है और पुलिस उसे अरेस्ट करता है तो पुलिस का क्या ड्यूटी बनता है? अरेस्ट करने के बाद पुलिस का क्या ड्यूटी बनता है? तो ये हम सबको पता है, लेकिन हमें नहीं पता है ये सीआरपीसी के कौन से धारा में है। तो सीआरपीसी सेक्शन 76 यही कहता है, कोई आदमी को कोई पुलिस इंस्पेक्टर अरेस्ट करता है तो विदाउट डिले विदिन 24 आवर्स उसे कोर्ट में पेश करना है। हम सबको पता है। अगर किसी आदमी को किसी जगह से अरेस्ट किया जाता है और उसे पुलिस थाने में लेके जाया जाता है, एक ड्यूरेशन होता है, मतलब उस दोनों को अरेस्ट करने में। यहाँ पर दो जाने का बात किया जाता है, एक है प्लेस ऑफ अरेस्ट टू पुलिस स्टेशन और एक है पुलिस स्टेशन टू कोर्ट। यहाँ पर जो जर्नी होता है ना, यहाँ पर जितना भी समय लग जाए, आधा घंटा लग जाए, 1 घंटा लग जाए, और ये जो समय लगता है ये 24 आवर्स के अंदर नहीं गिना जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता है अगर किसी के खिलाफ एक वारंट निकलता है, किसी के भी खिलाफ एक वारंट निकलता है और वो क्या करता है, वो किसी अलग स्टेट और किसी अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके छुपा हुआ है, तो कोर्ट को ये पता चल गया है वो कहाँ पर छुपा हुआ है, तो कोर्ट वहाँ पर उस जगह जहाँ पर वो छुपा हुआ है वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर को वो वारंट ट्रांसफर ना करके वो बाई पोस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और द कमिश्नर ऑफ पुलिस को वो वारंट भेजता है। उसके बाद वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और द कमिश्नर अपना नाम उस वारंट में इंडोर्स करता है और उसके बाद उस वारंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। जब भी कोई आदमी किसी कोर्ट के जुरिडिक्शन के बाहर छुपा हुआ रहता है तो उस कोर्ट का क्या ड्यूटी बनता है? उस कोर्ट का ड्यूटी बनता है जब भी वो वारंट को एग्जीक्यूट करे,
जब भी वो वारंट को एग्जीक्यूट करे तो उसके साथ साथ उसके डिस्क्रिप्शन, मतलब उस व्यक्ति के डिस्क्रिप्शन, उस व्यक्ति के फोटोज़, उस व्यक्ति के इन्फॉर्मेशन जितना भी उस मजिस्ट्रेट के पास है वो भी उसके साथ ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि इसमें वो अरेस्ट करने में, उसको उस आदमी को अरेस्ट करने में बहुत ही सहायता मिलता है। तो दोस्तों इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे सेक्शन 79, सेक्शन 80 एंड सेक्शन 81 ऑफ CRPC। इफ यू लाइक द वीडियो, टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।